शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी पर मचा बवाल, मुस्लिम भी गिरफ्तारी पर उठाने लगे सवाल। रिहाई के लिए मोहम्मद ने पूरी ताकत झोंक दी, मुस्लिम पत्रकार भी शर्मिष्ठा के समर्थन में उतरे। कभी कभी ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में एक हिंदू मुख्यमंत्री होने के बावजूद हिंदुओं का ही रहना एक अपराध हो गया है, क्योंकि नवरात्र में तब बवाल होता है जब हिंदू मूर्ति विसर्जन करते हैं, तब बवाल होता है जब यहाँ पर कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है। यहाँ तक कि सत्ता में बैठी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से सांसद महुआ मोइत्रा खुलेआम सनातन धर्म की देवी मां काली का अपमान करती हैं और उन्हें सिगरेट पीता हुआ दिखा देती हैं। लेकिन इसके बावजूद ममता सरकार उन्हें जेल में डालने की हिम्मत नहीं जुटा पाती, और जब महज 22 साल की लड़की शर्मिष्ठा पनोली धर्म विशेष के खिलाफ विवादित टिप्पणी कर देती है तो उसे ढूंढने के लिए ममता की पुलिस पूरी ताकत झोंक देती है और हरियाणा से कोलकाता उठा ले जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि शर्मिष्ठा की रिहाई के लिए एक मुस्लिम ने ही पूरी ताकत झोंक दी है। दरअसल ये बात जितनी सच है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा मुखर्जी आपत्तिजनक भाषा के साथ सोशल मीडिया पर अपनी बात रखती थी और धर्म विशेष के खिलाफ विवादित टिप्पणी भी उसी आपत्तिजनक भाषा के साथ करती थी, उतना ही सच ये भी है कि अपनी गलती का एहसास होने के बाद उन्होंने माफी भी मांग ली और विवादित वीडियो डिलीट भी कर दी। लेकिन इसके बावजूद ममता सरकार की पुलिस शर्मिष्ठा पनोली को कोलकाता उठा ले गई और अब उनकी रिहाई के लिए जहां बड़े बड़े हिंदू संगठन आवाज उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद शमसुद्दीन नाम के वकील ने भी शर्मिष्ठा को छुड़ाने के लिए पहले दिन से ही पूरी ताकत झोंक दी है। कोलकाता की अलीपुर महिला सुधार गृह में भेजी गई शर्मिष्ठा पनोली किस हालत में हैं और उन्हें क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, इस बारे में चौंकाने वाला खुलासा करते हुए उनके वकील मोहम्मद शमसुद्दीन ने बताया, हम 13 जून से पहले उसे जेल से बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम आज इस मामले पर बैठकर चर्चा करेंगे और 1 या 2 दिन में फैसला लेंगे कि हमें क्या करना है। वह अलीपुर महिला सुधार गृह में अच्छा महसूस नहीं कर रही है, उसे गुर्दे में पथरी है, उसे समाचार पत्र और पत्रिकाएं पढ़ने की अनुमति भी नहीं दी गई। आज हमने अदालत में एक याचिका दायर की ताकि उसे मूल अधिकार मिल सके। शर्मिष्ठा निर्दोष है, हम उसे जमानत पर बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। शर्मिष्ठा के वकील मोहम्मद शमसुद्दीन का यह बयान बता रहा है कि गुर्दे में पथरी होने के बावजूद शर्मिष्ठा पनोली को कोलकाता की जेल में रखा गया है और उन्हें अखबार जैसी बेसिक सुविधाएं भी नहीं दी जा रही हैं, जिसके लिए वकील ने एक याचिका भी डाल दी है जिससे कम से कम शर्मिष्ठा को बेसिक सुविधाएं मिल सके। तो वहीं दूसरी तरफ 3 जून को कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले में कहा, गॉर्डन रीच पुलिस थाने में दर्ज मामले की जांच की जाएगी, जिसके सिलसिले में पनोली को गिरफ्तार किया गया है और इस संबंध में दर्ज सभी अन्य प्राथमिकियों में कार्रवाई अगले आदेश तक स्थगित रहेगी। राज्य सरकार इस पनोली की कथित कार्रवाई को लेकर अब कोई नया मामला दर्ज न करे। इतना ही नहीं, कलकत्ता हाईकोर्ट ने शर्मिष्ठा मामले में नसीहत देते हुए कहा कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। जब पनोली के वकील मोहम्मद शमसुद्दीन ने कहा कि मैं इस बात से स्तब्ध हूं कि उसे कपड़े बदलने या दवाइयां लेने जैसे बुनियादी मानवाधिकार भी नहीं दिए जा रहे हैं, क्या यह मानवाधिकार है? मैं बहुत हैरान हूं, यहाँ तक कि एक आतंकवादी भी इसका हकदार हो सकता है। इस मामले में 5 जून को सुनवाई होगी और अगली सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाई कोर्ट ने केस डायरी पेश करने के निर्देश दिए। तो वहीं दूसरी तरफ 13 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजी गई शर्मिष्ठा पनोली की रिहाई के लिए कमर वहीद नकवी जैसे वरिष्ठ पत्रकार सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहे हैं और एक ट्वीट में लिखते हैं, वह 19 साल की है और उसने अपनी आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणियों के लिए माफी मांगी है। वह कट्टरपंथी हिंदुत्व समूह से प्रभावित होकर ऐसी सामग्री साझा कर रही थी। अपनी गलती को स्वीकार करने और पश्चाताप व्यक्त करने के बाद वह माफी के हकदार है। हमें उम्मीद है कि वरिष्ठ मुस्लिम विद्वान और समुदाय के नेता इस मामले को करुणा और समझ के साथ देखेंगे। कमर वहीद नकवी जैसे पत्रकार भी मानते हैं कि जब शर्मिष्ठा ने अपने विवादित बयान के लिए माफी मांग ली है तो उसे माफ कर देना चाहिए, लेकिन अब मामला कोर्ट में पहुंच गया है। कोर्ट ने उन्हें 13 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ऐसे में अब यह देखना है कि शर्मिष्ठा के वकील मोहम्मद शमसुद्दीन उन्हें कब तक जेल से बाहर निकाल पाते हैं। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही नेताओं ने शर्मिष्ठा के मामले में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जब किसी ने माफी मांग ली है और वो पोस्ट डिलीट कर दिया है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो कि अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था उसको लेकर, लेकिन किसी को जेल में डाल देना, उसको जेल में रखना, उसको सताना, उसका पूरा करियर, उसका पूरा कैरेक्टर खराब कर देना, ये जो है बहुत ही गलत है। किसी भी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए और मैं ये मांग करती हूँ बंगाल की गवर्नमेंट से कि इसको नॉर्थ कोरिया मत बनाइए और यहाँ पर सभी के संवैधानिक हक हैं। अगर किसी ने कोई अभद्र टिप्पणी की हुई है तो उसके लिए उन्होंने माफी मांगी है, वो इन जनरल उन्होंने कहा था।
आजकल के बच्चे जो है इस तरह की भाषा चाहे वो अंग्रेजी में यूज करें चाहे हिंदी में यूज करें करते हैं। लेकिन मैं ममता जी से ये मैं विनती करती हूँ कि उसे जल्दी ही रिहा किया जाए। वो उसकी उम्र भी बहुत छोटी है एंड शी इज अ लॉयर। उसका सारा करियर सारी जिंदगी जो है बर्बाद करने की जो साजिश की जा रही है, दिस इज वी डोंट सपोर्ट दिस। एफआईआर महुआ मित्र के खिलाफ था। माता काली के ऊपर कितना घटिया टिप्पणी किया, कोई एक्शन हुआ? उनके एमपी सायनी घोष महादेव को लेकर क्या पोस्ट किया, कोई एक्शन हुआ? फिराद हकीम के खिलाफ इतना एफआईआर हुआ, कोई एक्शन हुआ? एक्शन जो सनातनी है उनका ऊपर होता है, और यहां सनातनी का गाली देना लाइसेंस है। लड़की को गुड़गांव से अरेस्ट किया गया है। देखिए, उनका टिप्पणी का साथ मैं कोई मंतव्य नहीं करूंगा, लेकिन ये लोग जो कर रहा है अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रहा है। एक खास समुदाय जिनका उनका वोट बैंक है उनको तुष्टीकरण करने के लिए कर रहा है। महुआ मित्र जब माता काली को, मां तारा को टॉक शो में सीधा गाली दिया, 200 एफआईआर हुआ, कोई एक्शन हुआ? नहीं हुआ। दलित हिंदू हत्या दंगा कांड, संदेश खली दलित आदिवासी महिला बलात्कार कांड, आरजीकर हॉस्पिटल, डॉक्टर रेप केस या पश्चिम बंगाल में किसी भी सनातनी हिंदू पर्व त्योहार उत्सव के मनाए जाने की बात हो, ममता बनर्जी की सरकार और पश्चिम बंगाल की पुलिस तब तक सोई रहती है, भांग की गोली खा करके सोई रहती है, तब जब तक या तो कोर्ट की तरफ से इन्हें कोई फटकार ना मिल जाए या जनता जो है वो सड़क पर ना आ जाए अपने त्योहारों को मनाने के लिए या बलात्कार जैसी घटनाओं के विरोध में। ये वही ममता बनर्जी की सरकार है जो मुर्शिदाबाद में जो पीड़ित हैं उनसे मिलने तक नहीं गई। कोर्ट के एसआईटी रिपोर्ट ने जिसके बारे में बताया कि पुलिस को और स्थानीय टीएमसी के नेताओं के शह पे इतने बड़े दंगे को जो है वो अंजाम दिया गया था, वो सरकार अचानक से जग गई। आपको आश्चर्य नहीं हो रहा है कि पश्चिम बंगाल की सरकार और पश्चिम बंगाल पुलिस अचानक जग करके एकदम बिल्कुल एक्शन मोड में कैसे आ गई? ये इसलिए आ गई क्योंकि एक कम उम्र की बच्ची शर्मिष्ठा ने इनके तुष्टीकरण के वोट बैंक वाली राजनीति जिन पे ये करती हैं उनके नबी के खिलाफ कुछ कह दिया था। अब नबी के खिलाफ क्या कहा था, हर बात में इनकी भावनाएं कैसे आहत हो जाती हैं, ये पहले भी मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ बात सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर, एक गवर्नमेंट की है। क्या पश्चिम बंगाल की सरकार सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण वाली सरकार है? सिर्फ और सिर्फ वहां मुसलमानों की भावनाएं ही आहत होती हैं? क्या इतनी सारी घटनाएं, संदेश खली, मुर्शिदाबाद, आप छठ ले लो, दुर्गा पूजा ले लो, विश्वकर्मा पूजा ले लो, जो आप सेलिब्रेट तक नहीं करने देती हैं जब तक कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर ना आ जाए या फटकार ना आ जाए, तो क्या हिंदुओं की भावनाएं आहत नहीं होती है? या हिंदुओं की भावनाएं आहत होती है तो ममता बनर्जी को उससे कोई मतलब ही नहीं है। सवाल बहुत सारे हैं, फिलहाल फोकस इस बात पे ही होनी चाहिए कि शर्मिष्ठा को जल्द से जल्द कैसे रिलीज किया जाए, क्योंकि बच्ची है, उम्र कम है, जेल की यातनाओं, प्रताड़नाओं और जेल की कॉन्स्पिरेसी के बारे में हम सब अवगत है, चाहे हम प्रत्यक्ष रूप से ना बोले लेकिन परोक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सब जानते हैं। और विशेष रूप से इतने कम उम्र की बच्चियों के साथ क्या हो सकता है, इसकी शंका, संदेह हम सब के मन में है। इसके अलावा शर्मिष्ठा की भाषा पे मैंने पहले भी आपत्ति जताई थी, मेरी उसकी भाषा पे अभी भी आपत्ति है और उन लोगों पर भी आपत्ति है जिन्होंने उसके सिर्फ भाषा की वजह से उसके वीडियोस को वायरल किया। क्योंकि क्या हम उस समय ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और शर्मिष्ठा को जेल जाने तक की नौबत आ सकती है। मेरी जो आपत्ति थी वो इसी बात को केंद्र में रख करके थी, क्योंकि हम किसी सिस्टम से नहीं लड़ सकते हैं। विशेष रूप से सिस्टम जब नेक्सस की तरह काम करे, जैसे पश्चिम बंगाल की सरकार काम करती है, तब तो हम बिल्कुल नहीं लड़ सकते हैं। और जब वो योद्धा एक युवती हो, नव युवती हो, एक किशोरी हो, तब तो हमें और ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। और शायद इसी सावधानी की
कमी रही है, मुझे लगता है, जिस वजह से शर्मिष्ठा को आज जेल में है। शर्मिष्ठा के साथ पूरा सनातन समुदाय खड़ा है, इस बात में कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। और जो भी जिस तरह की भी सहायता शर्मिष्ठा को पहुंचाई जानी चाहिए और पहुंचाई जा सकती है, उन सब की सहायता में हम सब का योगदान होना चाहिए और है। और हिंदू सनातन, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के, आप जागृत हो जाओ। आप विवेकानंद की धरती वाले हो, आप नहीं जागोगे अगर अपने धर्म के रक्षण के लिए, अपनी बेटियों की रक्षा के लिए, तो फिर कौन ही जागेगा। को भी, कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी को भी किसी की रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हट करने का कोई अधिकार नहीं है। अब पाकिस्तान को जितनी भर के गालियां देना है आप दीजिए, भर भर के गालियां दीजिए, हमको कोई एतराज नहीं है। मगर जबकि पूरा देश 140 करोड़ भारतीय एक साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हुए हैं, उस वक्त आप इस तरह के अल्फाज यूज करेंगे अगर हमारे नबी के बारे में, हमारे प्रॉफिट के बारे में, तो कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप गुस्ताखी कर रहे हैं, इसके खिलाफ में काफी लोगों ने एहतजाज दर्ज करा है, लीगल एक्शन की मांग की कि भाई नफरत न फैले, नफरत को रोकने के लिए इनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए। हमने भी कहा, सरकार से गुहार लगाई कि भाई इनको रोकिए, इनके खिलाफ लीगल एक्शन लीजिए। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने भी कहा कि सरकार लीगल एक्शन ले, कि इस तरह की भाषा का, इस तरह का जो भाषा का प्रयोग किया जाएगा हमारे हुजूर की शान में, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। अब उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया गया है, लेकिन हमने पहले ही कहा था वायलेंस का हम हमेशा खंडन करते थे, करते रहेंगे। वायलेंस नहीं होना चाहिए, किसी को भी कायदा कानून अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है, मगर लीगल एक्शन ऐसा होना चाहिए ताकि कोई दूसरा बोले नहीं। नफरत फैलाने वाले को रोकना चाहिए ना, इस तरह की जो नफरतबाजी फैलाते उनको रोकना सरकार का, कानून का काम है। अब सरकार ने, कानून ने, अब कोलकाता की पुलिस आई, उनको गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ काफी सारे एफआईआर थे कोलकाता के अंदर, दूसरी जगहों के ऊपर, उनको अभी गिरफ्तार किया। अब जो कानून प्रतिक्रिया करेगा, जो कोर्ट फैसला करेगा, सबको मंजूर होगा। पर यहां पर देखा यह जा रहा है कि हमने कानूनी मांग की अरेस्ट करने की, तो हमको धमकियां आ रही है, हमको सोशल मीडिया के जरिए से, फोन कॉल के जरिए धमकी दी जा रही है, अब्यूज किया जा रहा है। तो अपने इनकी भी लिस्ट तैयार की है, जो हमको धमकियां और इस तरह की गाली गलौज कर रहे हैं, इनकी भी लिस्ट तैयार की है हमने। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मुंबई पुलिस को दी जाएगी और फौरी कार्रवाई करने की मांग की जाएगी।